बीए टेट 2011 आज की जो बातचीत है 2011 के कैंडिडेट हैं उनसे है। ये बातचीत आपको हम सुनाएं और इसके बारे में बताएं उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी, और इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपने बीएड किया, बीटीसी किया, डीएलएड किया या टेट किया, ये सभी पर जो भी किया हो आपने, सब पर ये चीज़ जो है लागू होता है। एक बार एक जो है सेठ साहूकार, वो एक जंगल से जा रहा था। उसे प्यास लगती है तो वो जो है तलाशने लगता है कोई जगह पानी पीने के लिए। कुछ दूरी पर जाने के बाद कुछ आगे उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। तो इस उम्मीद में कि वहाँ हमें पानी मिलेगा पीने के लिए वो जाता है और आवाज़ लगाता है कि कोई होगा तो पानी मांग लेगा पीने के लिए। और जब जाता है आवाज़ लगाता है तो उसमें से एक पुरुष और एक महिला बाहर आते हैं। तो उनसे वो पानी के लिए कहता है। तो वो जो है जंगल में भटक रहे सेठ को आराम से जो है बैठाते हैं और फिर एक लोटे में पानी लेकर के आते हैं। तो वो सेठ जो है जब देखता है कि ये लोटे में पानी लेकर आ रहे हैं और वो भी सोने के लोटे में पानी लेकर आ रहे हैं, तो वो दंग रह जाता है कि आखिर ये लोग हैं कौन कि जो है इस जंगल में रह रहे हैं और सोने के बर्तन में खाते पीते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि जो है अब उसकी प्यास तो उतनी नहीं रहती है, पहले तो उसकी जिज्ञासा जो है उससे उसकी प्यास से ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनके बारे में जाने। तो उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तो वो बताते हैं कि हम दीन दुखी गरीब हैं जो कि जंगल में आकर के यहाँ पर अपना जो है गुजर बसर कर रहे हैं। तो कहता नहीं नहीं आप जो है अपना वास्तविक परिचय दीजिए, ये तो हम देख रहे हैं वास्तविक। तो वो सब कहते हैं कि नहीं नहीं यही हमारा वास्तविक परिचय है, हम लोग गरीब हैं और इस जंगल में आकर के यहाँ पर अपना जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक गरीब परिवार और जंगल में इस तरह से और सोने के बर्तन में खाता पीता हो, वो कैसे गरीब हो सकता है। तो वो सब सुनकर के आश्चर्य होते हैं कि सोने के बर्तन। तो कहते हैं नहीं नहीं आपको भ्रम हुआ है, ये तो पीतल का है। तो सुनार जो रहता सेठ रहता वो कहता नहीं नहीं मेरी आंखें भ्रम नहीं खा सकती। वो अपने थैले से कुछ निकालता है और चेक करता है, कहता हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, ये सोने का ही लोटा है। तो वो दोनों जो पति पत्नी थे आदमी औरत, वो बड़े आश्चर्य होते हैं, अरे ये सोने का है, हमें तो नहीं पता था, हम तो इसे पीतल का जानते थे। तो जो है उनके पास सोने का बर्तन था, वो खुद को गरीब समझते थे और उन्हें पहचान चुकी नहीं थी, इसलिए वो उसे पीतल समझ के अपने आप को गरीब समझ रहे थे। लेकिन फिर सेठ बताता है कि नहीं ये तो सोने का है, और सेठ कहता है कि मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, आपको पीतल के बर्तन चाहिए, मैं आपको पीतल के बर्तन यूँ ही दे दूँगा और इसको आप कितने में देंगे वो बताइए। तो चूँकि वो कुछ जानते नहीं थे तो सेठ को कहते हैं कि आपको जो उचित लगे। तो सेठ उन्हें इतना धन देता है कि वो फिर जो है उस जंगल की बजाय अपना घर खुद का घर बना करके शहर में रहने लगते हैं। और उनको उस लोटे के बदले में वो इतना धन देता है कि घर हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बावजूद वो लोटे को कह रहे थे तो एक पीतल का लोटा भी अलग से उन्हें गिफ्ट देता है। यानी कि उन लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे पास जो बर्तन है, जिस धातु का बर्तन है वो कौन सी धातु है, जिसके कारण वो जंगल में जैसे तैसे जो है गुजर बसर कर रहे थे। तो ऐसे ही आप लोग भी हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी किए हुए हैं, टेट सीटेड, बहुत से लोग मेरे पास कॉल करते हैं और हमने देखा है कि जो है वो जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमें पेमेंट इतना मिलता है, इतना कम मिलता है, ऐसे है वैसे है, ये शोषण हो रहा है वगैरह वगैरह, जबकि ये सब गलत बातें हैं। आपको अपनी पहचान नहीं है, आप जो है खुद को पहले पहचानिए, अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए। जो आपने ज्ञान हासिल किया है उस ज्ञान का लेवल बढ़ाइए, फिर जाइए सही जगह पर जहां आपकी वैल्यू हो, जहां आपका मोल हो। आज की जो बातचीत है ये बात उन्हीं पर आधारित है, इसीलिए कहना पड़ रहा है कि ये भाई साहब जो है कंप्यूटर में मास्टर डिग्री लिए हुए हैं और ये मास्टर डिग्री कंप्यूटर में ले करके प्राइवेट में गए नौकरी करने और फिर वहाँ से ये छोड़कर चले आए। फिर बीएड कर लिया इन्होंने और बीएड करके
प्राइवेट में 4-6 हज़ार रुपये पढ़ाने लगे, अभी तो थोड़ा ठीक ठाक जो है कोचिंग वगैरह करने लगे हैं, लेकिन ये अभी अपने आप को खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं इनके पास क्या चीज़ है। तो आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीटेक, एमटेक, फलाना ढिकाना जो भी किया, उसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे उससे पैसा बनाना है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप तो डिग्री वाले अनपढ़ कहे जाएंगे कि आपने डिग्री ले लिया लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं खास। सामान्य तो जीना खाना तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेता है। आप अपने आसपास देखिए तो जो मज़दूर वर्ग है, वो मज़दूर भी प्रतिदिन 300 से 500 रुपये, 1000 रुपये कमा ले रहा है। एक चाट वाले को देखिए, वो भी जो है पर डे अच्छा खासा कमाई कर ले रहा है। और आप डिग्रियां ले करके और कहें कि हमें जो है प्राइवेट में स्कूल वाला 4000 दे रहा है, 6000 दे रहा है, 8000 दे रहा है, 10000 दे रहा है, तो फिर आप डिग्री वाले अनपढ़ ही हैं। अब एमएससी करके कंप्यूटर के फील्ड के जो है मास्टर के, आज का टाइम कंप्यूटर का है, कंप्यूटर से लोग पैसा बना रहे हैं इस ज्ञान से, और दुनिया के सामने अपने ज्ञान को रख रहे हैं। और ये हैं कि जो है अपने आप को समझ नहीं पा रहे हम क्या चीज़ हैं। कोचिंग पढ़ा रहे हैं, घर घर जा कर के पढ़ाना पड़ रहा है, कोचिंग भी ये नहीं आगे बढ़ा पा रहे। इनको हमने सजेस्ट किया है काफ़ी कुछ, आप भी सुनिएगा, सीखिएगा। बाकी डेली आप लोग बहुत सारी बातें सुनते ही रहते हैं, आज भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। पूरी बातचीत ध्यान से सुना कीजिए। बहुत सी बातें होती हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। अगर सारी बात आप ध्यान से सुनते होंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ध्यान से सुनता होगा, तो उसे कहीं न कहीं लाभ हो ही रहा होगा। मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, बताते हैं कि सर आपकी बात सुन करके हम यूट्यूब चैनल बना लिए, सर हम ऐसा करने लगे, हम वैसा करने लगे। तो लोगों को लाभ तो मिलता है, लेकिन उनको मिलता है जो सुन कर के फिर उन बातों को अमल में लाते हैं। जो लोग सिर्फ सुनते हैं और सुन करके भूल जाते हैं, कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचते नहीं, कुछ करते नहीं, उनके लिए तो फिर ये बातें बकवास उनको लगती होंगी, बेकार लगती होंगी। तो जो भी है वो सारी बात ध्यान से सुनिए और सीख लीजिए कि कॉन्फिडेंस और स्किल 2 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। आपके पास स्किल और कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ें हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है बस जीने खाने तक ही सीमित रह सकते हैं। हमने आस पास बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई स्कूल एकेडमिक का कोई जो है एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं, उन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं किया, लेकिन उनके पास स्किल है, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो पैसा बनता है स्किल से, और स्किल भी तब पैसा बनेगा स्किल से जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। जब आपको ही खुद पर भरोसा नहीं होगा तो कोई आप पर क्यों करेगा, कोई और आप पर भरोसा क्यों करेगा। तो दूसरे लोग आप पर भरोसा करें उससे पहले आपको स्वयं खुद पर भरोसा करना होगा, तब लोग आप पर भरोसा करेंगे, तब लोग आपके स्किल को वैल्यू देंगे, और जब वैल्यू देंगे तो उसका फिर आप पैसा बना पाएंगे। तो आप लोग पहले खुद को पहचानिए, खुद को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सुनाते हैं आज की पूरी बातचीत। आपका जो भी सवाल हो, जो भी मन में विचार हो, कमेंट में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें आपको मिलती रहेंगी। अभी आज और भी कुछ ऑडियो हम डालेंगे। नए डीलेट को लेकर के एक जजमेंट आया है, वो भी डालेंगे, उस पर बातचीत हुई है। कोर्ट ऑर्डर तो अभी नहीं मिला है, लेकिन बातचीत हुई है एक भाई साहब से, उस पर भी वीडियो बना रहे हैं, वो भी डालेंगे। चलिए सुनाते हैं आज की बातचीत, और बड़े ध्यान से सुनिएगा। ख़ास तौर पे जो पुराने लोग हैं, जो 69,000 भर्ती, 68,000 भर्ती, 12,460, 72,000 भर्ती, जो भी पुराने लोग जिससे जुड़े हुए हैं वो लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो चंदा वंदा लेते हैं, जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। भी आती है। पहले तो मैं आपकी फोटो अपने दिमाग में ऐसे रखता था कि आप गंजे हैं, थोड़े बाल गिरे हुए हैं, एजेड हैं। आज जब से फोटो देखी तो आप तो एकदम यंग लग रहे हैं, अच्छे खासे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हाँ सर, माय नेम इज विरम प्रकाश। हाँ सर, मैं बीएड और टेट 2011 का हूँ, बरेली से। बताइए। हाँ यही मैं पूछ रहा था सर। और
बाकी बातें समझ में आती हैं। क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ बाकी सारी बातें आती हैं, सब आप बताते ही रहते हैं। हम्म। हाँ, तो यही समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्या मालूम कितना टाइम लगेगा ना काम प्रोसेस में करने में ना। हाँ, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो प्रयास कर रहे हैं मंगल अच्छा। ग्रह पर पहुंचने का। हाँ। क्या आप बता सकते हैं कितने दिन में पहुंच जाएंगे? नहीं नहीं, वो तो नहीं बता सकते। ये काम वो कर रहे हैं तो इसका अनुमान वही लगा सकते हैं ना। हाँ, वही लगाएंगे। तो एग्जैक्टली तो वही जानेंगे कि उनका काम कितना हुआ है, कितना अभी हाँ। बाकी है, और क्या क्या करना है। हम्म। आपने कम से कम ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया होगा, उसके बाद बीएड किए होंगे, उसके बाद टेट पास किए होंगे, है ना। हाँ सर, हाँ। तो इतना सामान्य सी बात तो आप जो है समझ रखते होंगे कि जो है जो काम अपने हाथ में नहीं है किसी और के हाथ में है, तो उस काम के लिए कोई कैसे बता सकता है एग्जैक्टली कितना वक्त लगेगा। हम्म। तो इतना तो मेंटल लेवल अपना आप रखना पड़ेगा ना कि चीज़ों को हम खुद से एनालाइज कर सकें। हम्म। तो गवर्नमेंट जो है जो काम कर रही है, जो प्लानिंग है, वो हर चीज़ जो है पब्लिक करती है अखबार के माध्यम से और अन्य विभिन्न माध्यमों से। हम्म। तो वो चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी। आपको पहले कभी पता था कि टेट आजीवन होगा? 2021 में हुआ है, पहले कभी हाँ, आप 2021 में पता लगा। तो आपने बताया था तो तभी पता लगा। तो कोई भी चीज़ जब तक कहीं से सामने आएगा नहीं तो वो कैसे पता लगेगा? जब सामने आएगा तभी ना। हम्म। 2021 में जब टेट आजीवन हुआ हम्म। उसके बाद सबको मालूम हो गया है। सभी को पता लग गया, बजट आ गया वो। तो धैर्य रखिए, जैसे अन्य सारी चीज़ें हुई हैं, हम पहले से हम्म। बताते रहे, वो पहले दिखता नहीं था तो लोग मानते नहीं थे, ऐसा भी कुछ हो मानते ही सकता नहीं है। ते। और वो फिर कोर्ट कचहरी चक्कर में लगे रहते और थे फिर और मतलब। फिर वो चीज़ हुआ तो सामने आया ना। हाँ, सामने आया सब चीज। तो ऐसे ही वर्षवार नियुक्ति भी शुरू होगा, जल्दी ही होगा, ये 2025 में ही मान करके चलिए कि कंप्लीट भी करना है। तो अच्छा, जल्द ही 2025 में। हाँ, तो जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। और जब शुरू होगा तो जैसे जो भी अपडेट मिलता जाएगा, जैसे जैसे वो सामने आता जाएगा। अभी क्या करते हैं आप? नहीं, मैं तो कोचिंग वगैरह पढ़ाता हूँ सर। तो कमाई तो करते हैं ना। हाँ, कमा लेता हूँ 15-20 हज़ार रुपये महीने। तो बस अपने काम धंधा जो भी कर रहे हैं उसमें व्यस्त रहिए, हम्म। उसको और कैसे बड़ा किया जाए उस पर ध्यान हम्म। दीजिए, और कहाँ से पैसा कमाया जाए। नहीं, आ, पहले इससे पहले मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा था, वित्तवीन पे था टीचर, अच्छा। मैथ का। तो जो भी पीजीटी में पढ़ाता था। तो जो भी संभावनाएं हैं और ऊपर बढ़ने की और अधिक कमाई करने की, उन सब पर दिमाग लगाइए। पढ़ाई अपने हाथ में है, पढ़ाई करते रहिए। गवर्नमेंट जब हम्म। जो चीज़ करेगी वो डिक्लेयर करेगी, और जब हम्म। गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि हाँ ये चीज़ अब शुरू होगा, इसमें आपको ये करना है, उस वक्त वो चीज़ें, बाकी आप अपडेट्स लेते रहिए, देखते रहिए। हाँ, अपडेट आप दे ही रहे हैं हर महीने में लगातार, हर जो भी डेली अपडेट आता। जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो हम डालते रहते हैं, ताकि हम्म। जो है अ, जो भी लोग जो है शिथिल बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, अभी भी कोई हम्म। कोई ऐसे लोग हैं जो कि आज भी जो है कोर्ट कचहरी में जो है दिमाग लगाए हुए हैं, नेताओं को पैसा दे रहे हैं, इसलिए अपडेट नहीं, लेते हमारे यहाँ रहते हैं। है वो एक एक सर हैं, वो हमारे साथ पढ़ाते थे। हुँ। वो अभी भी जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे कहा ये सब बेकार है, मतलब अगर कुछ होना होता तो उसी समय सरकार कर देती, कुछ ना कुछ ऑर्डर देती। किसमें जुड़े हुए हैं? क्या चीज़ में? क्या मुद्दा है? अरे वही सर, वो उनके मतलब कोर्ट कचहरी में ना, मतलब विज्ञापन था 2000 वाला, वो अवैध, उस पे जुड़े हुए हैं, पैसे देते हैं जो रहते हैं ये लोग। आप याद कीजिए, पिछले वर्ष की बात है, लगभग फरवरी के आसपास की, कितना हल्ला हम्म। था कि 24 फरवरी जो है हाँ, यात्रियों का, नहीं 24 फरवरी नहीं, वो बारह मनोज हजार मौर्य वाला, इक्यानवे बारह आया था। हाँ। 12,091 वाला, हाँ, हाँ, 12,091 वाला। कि जो काउंसलिंग होने जा रही है, ये होगा वो हाँ। होगा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया। हम्म। तो पूरा। लोग जो है कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से पढ़ते नहीं हैं, कोई झूठ बोल करके उनको कहता है ऐसा होगा वैसा होगा, पैसे दो, लोग पैसा दे देते हैं और उम्मीद लगा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ होने हम्म। जा रहा है। और वो नेता क्या करते हैं, उन्हीं के पैसे से, मान लीजिए हम ही बन जाए नेता, हम्म। और हम जो है 10-20 हज़ार लोगों से 2-2 हज़ार रुपये ले लें। अब हम्म। कल्पना कीजिए अगर 10,000 लोग हमें 2-2 हज़ार रुपये देंगे, कितना पैसा हो जाएगा। काफी हो जाएगा वो तो।
एक था पूरे बरेली में जब 24 फरवरी का फार्म भरा गया था ना, हम्म। तो लगभग उसने पूरी लिस्ट बनाई थी, 2000 लोग जुड़े थे बरेली बरेली के टैट 2011 के। ठीक। कम से तो उसका नाम था आप अनुरुद्धाचार्य। अच्छा, ये सब चंदा चोर हैं, हराम का पैसा खाने वाले हैं, झूठ हम्म बोल बोल के लूटते हैं। आप अगर कल्पना कर लीजिए, 2,000 रुपए कितना लिए थे, हम्म 2,000 लोगों से कितना कितना ले रहे थे, ये 2,000 3,000 4,000 क्या हाँ, ले रहे थे। 2-2 हजार लिया था, 2000 तो लोग दो थे। हजार अगर आपको दो हम्म हजार रुपए 2,000 लोग दें, तो हम्म आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे। दो हम्म दूना चार और तीन तीन छः जीरो, हम्म 40 लाख रुपए। तो उसने चालीस अपना लाख दुकान रुपए खोल लिया। तो हम्म 40 लाख रुपए है। अब कोई चला जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वहां पर केस डालने का एक खर्च आता है 5 10 20 हजार रुपए, इससे ज्यादा नहीं हम्म आता। तो ठीक ठीक जाओ। तो एक बार को बस केस डाल देना है, उसका चंदा लूटते रहना है, याची बनाओ, 40 50 लाख हम्म रुपए आ जाएंगे, 10 20 हजार रुपये खर्च कर देना है। अखबार में कोई न्यूज छपवाना है, आप अखबार वाले को 2 4 5 10 हजार रुपये दीजिए, कोई अखबार में कोई भी न्यूज छपवा लीजिए। तो ज़्यादा खर्चा जो आता है कोर्ट कचहरी ये वो जो लोग करते हैं, उनका खर्च हम्म 50 हजार के अंदर आता है। और आया पैसा कितना, अगर 2,000 लोग भी 2 2 हजार दे दिए तो आ गया 40 लाख रुपए। हम्म अब 40 लाख रुपए मिल रहा हो, और उसी हम्म 40 लाख में से खर्च कर दिए अगर 50 हजार 1 लाख, तो भी तो हम्म फायदे में है ना। फायदे में ही है, वो तो अब बेरोजगार कितना, है, फायदे में ही है और वो। कितना कितना फायदा हुआ, 40 लाख में से अगर 1 लाख रुपए भी खर्च कर दिए तो 39 लाख तो उनके पास रह गया। हम्म तो जो बेरोजगार है, फालतू बैठा हुआ है, जिसको कुछ करना ही नहीं है, उसके लिए 39 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये धंधा बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया अब ये तो उसके लिए। स्कूल में जाकर के पढ़ाएंगे तो 5 10 15 हजार से ज्यादा नहीं पाएंगे। 6 हजार रुपए आजकल दे रहे हैं, पहले 5 देते थे, अब 6 हजार कर दिए इंटर। इसी चक्कर में मैंने छोड़ दिया कॉलेज, मैं ट्यूशन पे ही हो गया निर्भर। अब पता नहीं कौन से जंगल में आप स्कूल देख रहे हैं, नहीं तो हम तो जितने स्कूल जानते हैं, हम जहाँ भी नहीं सर, वो हिंदी मीडियम का है ना स्कूल। तो भाई ये बताइए, हम्म एक गिलास हम जो है पानी लें, उसमें नींबू डाल दें, हम्म और उसके बाद जो है उसमें 1 चम्मच चीनी डालें, और हम्म दूसरा गिलास लें, उसमें भी पानी और नींबू उतना ही लें, और उसमें हम्म 4 चम्मच चीनी डालें। हम्म कौन सा पीने में ज़्यादा मीठा लगेगा। 4 चम्मच वाला ना। क्यों 4 चम्मच वाला ज़्यादा मीठा क्यों लग रहा है। ज्यादा बड़ी ना चीनी उसमें। तो जाहिर सी बात है कि जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना आपके अंदर क्वालिटी होगा उतना ही स्कूल वाला देगा। आपके अंदर क्वालिटी है तो आप हम्म जाइए जहाँ पर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, 20 हजार 30 हजार देने वाले स्कूल भी हैं, डीपीएस में हम्म जाइए, डीवी में जाइए, सेंट मैरी, सेंट थॉमस, जो अच्छे स्कूल हैं, सनबीम वगैरह, उनमें जाइए, 20 हजार के ऊपर है। अच्छा। आप सही जगह जा नहीं रहे हैं। हम्म आपके सड़क पर कोई पत्थर पड़ा हो, रोज रोज लोग आते होंगे जाते होंगे, वो किनारे पड़ा होगा, अभी उठाकर उसको मंदिर में रख दीजिए, क्या होगा। पूजा होने लगी। कैसे पूजा होने लगी, सिर्फ जगह बदलने से। स्थान चेंज परिवर्तन तो होने से। जगह जब बदला तो लोगों की सोच बदल गई, हम्म है ना। हाँ सही बात। आप जाते होंगे मंदिरों में, मूर्ति तो रहता हम्म ही होगा, कहीं कोई पत्थर भी रखा होगा मंदिर में, हम्म लोग उसकी भी पूजा कर ही रहे होंगे। हम्म जानते हैं ना ये बात। तो हाँ सही बात है, कड़ आपको में अगर छह शिव है। हजार मिल रहा है तो आप 6 हजार वाली जगह गए हैं। हम्म आपको अगर 30 40 हजार रुपए चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो ऐसी हम्म जगह तलाशिए जहाँ इतना मिल रहा है। वो आपकी हम्म कमी है, खैर ये अलग मुद्दा है। अच्छा वो अच्छा। सीधी सी बात, क्वालिटी के ऊपर है। आपके अंदर क्वालिटी रहेगी तो आप खुद ही वहाँ संतुष्ट नहीं होंगे, और आप बेहतर जगह तलाशेंगे, और आपने तलाश भी लिया है कि आप कोचिंग पढ़ाकर उससे ज़्यादा कमा ले रहे हैं। हाँ हाँ तो कोचिंग से। आपने आपने एक जगह बेहतर तलाशा ना, कि नहीं, उससे बेहतर तो हम्म ये है। आप समझ गए हम्म कि वहाँ पर मेरी जो है कद्र नहीं है, तो कम से कम चलो हम्म खुद से कर लेते हैं। और अगर ऐसे ही आप तलाश करेंगे या ऐसे ही प्रयास करेंगे, या अपने कोचिंग को या जो भी पढ़ा रहे हैं उसको और बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे, तो इससे ज़्यादा भी कमा लेंगे। तो हम्म वो तो अपने हाथ में है। तो ये जो अभी बात हो रही थी कि जो 2,000 लोगों से 2 2 हजार लिए, तो हम्म महीने का 10 20 हजार की नौकरी करेंगे, या एक बार जो है केस डाल दिए, और 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ आ रहे हैं, ये बेहतर है उनके लिए। वो तो हराम का खाने वाले हैं, उनके लिए तो यही बेहतर है। दो सही हजार बात। 2017 में 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। हम्म उसके बाद आज तक बताइए कि जो है कोई भी चंदा चोर नेता कोई भी चीज करा पाया हो। कुछ नहीं हुआ, सब खारिज हुआ लास्ट तक कहीं शुरू भी। से अब तक सब खारिज हुआ।
क्यों खारिज हुआ? भाई अगर मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदा और सारे पेपर सही हैं, बेचने वाले ने एकदम सही सब कुछ किया है और सब कुछ ठीक है, और मान लेते हैं कि जिसने बेचा है उसका लड़का आकर के जो है आपको वहां पर घर नहीं बनाने दे रहा है, विवाद कर रहा है, और जिसने बेचा है वो तैयार था, उसने साइन किया है, खारिज रजिस्ट्री हो गया, खारिज दाखिल हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगर आप जो है कोर्ट कचहरी में जाएंगे कि भैया वो विवाद कर रहा है, तो कोर्ट आपके पक्ष में ही फैसला देगी क्योंकि आपने सब कुछ सही किया है। जिसने बेचा है वो भी आकर के कहेगा भैया हमने इनको बेचा है, हाँ हमने इतना पैसा लिया है, हमने किया है, हमारा बेटा कर रहा है ऐसा। तो फिर कोर्ट जो है आप ही के पक्ष में तो फैसला देगी ना। सही बात। क्यों? क्योंकि नियमता सब कुछ हुआ है, बेचने वाला भी कह रहा है हाँ हमने बेचा है, हमें पैसा मिल गया है, और खरीदने वाला भी सब कुछ सही तरीके से किया है, रजिस्ट्री और खारिज दाखिल, गवर्नमेंट को टैक्स भरना, सब कुछ किया है, तो कोर्ट तो फैसला देगी, आप ही के पक्ष में देगी। अब अगर मान लीजिए आपने जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया और अगले ने एक सादे कागज पर लिख दिया कि हम इनको जमीन बेच रहे हैं, अब उस कागज को लेकर कोर्ट जाएंगे, कितना लड़ पाएंगे उस कागज से? क्या कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा? उस कागज को मानेगा? नहीं मानेगा। और जिसने कागज पर लिखा है वो मुकर जाएगा कि हमने तो किया ही नहीं, ये फर्जी कागज पर हमारा साइन बना के ले आए हैं। फर्जी तो तो होगा ही नहीं कुछ। तो ये गलती किया किसने? आपने किया कि जो नियम था पहले वाले में आपने नियम तो सब कुछ किया, तो कोर्ट भी आपके पक्ष में है, वो भी पुलिस को आदेश देगी जाओ भैया इनका काम कराओ। और दूसरे वाले में आप गलती कर रहे हैं कि आप पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप रजिस्ट्री कराने के बजाय सादे कागज पर लिखवा रहे हैं, तो गलती किसने किया? आपने। तो कोर्ट आपका साथ देगी? नहीं देगी। ऐसे ही जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, सारा मैटर सॉल्व हो चुका है, अब कोई कोर्ट जाएगा तो कोर्ट कुछ सुनेगा? कुछ नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो 25 तो दे ही जुलाई चुका, स्पष्ट जुलाई कर सका। हाँ 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ही, किसी और ने नहीं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला दिया, और 2017 में दिया है, 2011 का मुद्दा था। 2011 से 2017 तक इतने साल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस चला, सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज रहेंगे पागल हैं कि जो है 6 साल जो मैटर चला हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया हो, और उसमें फिर कोई चीज जो है अपने मन से कर देंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बदलता नहीं है, रिकॉर्ड है आज तक का, उठा के देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं बदलता है। सिर्फ अगर किसी को फांसी की सजा हुई हो तो राष्ट्रपति के पास वो निवेदन अपना भेज सकता है, और राष्ट्रपति ही सिर्फ उस पर जो है राहत दे सकते हैं कि चलो भाई फांसी है, इसमें कुछ सुधार दिख रहे हैं इतने सालों में, तो फांसी के बजाय, या संभावना है सुधार की, या जो भी मैटर है, तो फांसी को कारावास वगैरह में बदलवा सकते हैं। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर कभी बदलता नहीं है। शिक्षा मित्र जो है समायोजन रद्द हुआ, शिक्षा मित्र संख्या में कम थे या उनके पास पैसे की कमी थी? नहीं, बहुत थे, और फिर उन्हें वेतन मिल लिया था, तब वो मुकदमा भी लड़ रहे थे। तो अब बताइए क्या उनका कोर्ट ऑर्डर बदल गया? नहीं बदला। तो कोर्ट ऑर्डर, कोई आप एक केस बता दीजिए अब तक का, जब से सुप्रीम कोर्ट बना है भारत में तब से लेकर आज तक में, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक फैसला बता दीजिए कि जो है फिर कोई दोबारा गया हो और बदल गया हो। नहीं बदल। अभी राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा जिस पर देश ही नहीं विदेश तक की नजर थी, विदेश तक वाले उसमें फंडिंग करते हैं जो विपक्षी को कि भैया तुम लगे रहो। राजनीति में बहुत कुछ होता है आप जानते हैं। तो क्या राम मंदिर पर फैसला आया, कोई बदलवा पाया? कोई नहीं बदल सकता, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला मानना है। 3 तलाक पर फैसला आया कोर्ट का, कोई बदलवा पाया? नहीं बदलवा। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला बदलता नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दी, चाहे उसके बाद कोई किसी कोर्ट में जाए, कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे? और जब साल 2 साल 4 साल बाद आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर जो बैठा जज होगा वो पहले वाले जज का सीनियर तो होगा नहीं, जूनियर ही होगा ना। जूनियर होगा। क्या जूनियर की औकात होती है कि अपने सीनियर जज का जो है ऑर्डर बदल दे? बदल ही नहीं सकता। और हाई कोर्ट में क्या पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को बदल दे? हाँ, तो सर मैं ये पूछ रहा था, गजट ऐसी आ जाएगा 1-2 महीने में, लगभग टाइम लगेगा? हाँ, ये गजट जो है बीएड वाला ना। हाँ, बीएड वाला। तो बीएड को प्राइमरी में वैलिड करना है, इसके लिए एनसीटी ने गजट बना लिया है। एनसीटी के अध्यक्ष खुद बता रहे हैं कि उस पर रिवीजन हो रहा है। अच्छा। रिवीजन का काम फाइनल करके जब भी उसको जारी कर दें, तो संभावना यही है कि हो सकता है दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक। अभी दिसंबर में आधा दिसंबर बाकी है, आधा कट गया, तो हो सकता है दिसंबर लास्ट तक आ जाए या जनवरी में आ जाए। तो जब तक गजट नहीं आता है तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा।
गजट आएगा, उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। जैसे टेट आजीवन हुआ, वैसे ही होगा फिर वैसे ही प्रक्रिया बता सारी दे। चीजें सामने आएंगी, तब लोगों को भरोसा हो जाएगा कि नहीं ये बात सही है। अभी चूंकि दिख नहीं रहा तो लोग जो सामने है नहीं आया। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। केंद्र सरकार जो है अभी जो फरवरी में बजट है, इसके बाद बहुत सारी चीजें प्लान कर रही है करने का। आप जानते हैं बिना बजट के कुछ होता नहीं है। नहीं बगैर पैसे क्या काम हो जाएगा, कुछ नहीं। तो धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप पता करेंगे तो जितने स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, उनमें जो है ब्यौरा मांगा जा रहा है कि जो है जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो टेट सी टेट पास हैं या नहीं, ट्रेंड हैं या नहीं, बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ किए हैं कि नहीं। तो अब जो है इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्राइवेट से भी जो ट्रेनिंग नहीं किए हैं, टेट सी टेट पास नहीं है। अभी देखिएगा जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं टीचर्स बिना ट्रेनिंग के और बिना टेट सी टेट के, वो हटा दिए जाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं। ये तो आपने कई बार बताया है। हाँ, तो ये एनआईएस डीएलएड वाले भी जो है अभी तो एलिजिबल है नहीं प्राइमरी के लिए। अभी एक कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसको लेकर के बहुत उछल रहे हैं एनआईएस डीएलएड वाले 2 दिन से। अभी हाँ, कोर्ट 2-3 ऑर्डर दिन से। अभी कोर्ट ऑर्डर पढ़े नहीं है। कोर्ट ऑर्डर अभी रिटन जो है उसका सॉफ्ट या हार्ड कॉपी आया नहीं, पहले उछलने लगे। अभी कोर्ट ऑर्डर हाथ में आ जाए, उसमें क्या लिखा है पढ़ लें। और जो लिख रहे हैं ये लोग क्या लिख रहे हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है, जो एनआईएस डीएलएड है कोर्स, वो मान्य। तो पहले कब अमान्य था भाई? आप कोर्ट से जाकर नया क्या हासिल कर लिए? कोर्ट यही कह रहा है ना कि आपका कोर्स मान्य, तो वो तो हमेशा से मान्य था। एनआईएस ने कराया, एनआईएस बहुत बड़ी संस्था है, वो तो उसी ने कराया तो वो मान तो करेगा ही। मान्य तो था ही। आपको कौन से भर्ती में कौन सा टेट देने या सीटेट देने के लिए एलिजिबल किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो कोर्ट ऑर्डर में कहीं लिखा है कि नहीं, ये देख लीजिए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि आप टेट फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं, टेट सेकंड के लिए एलिजिबल हैं, प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, जूनियर के लिए या डिग्री कॉलेज के लिए कुछ भी ऐसा लिखा हो तब तो माने कि कुछ जीत हासिल हुआ है। तो अभी तो वैसे हम कोर्ट ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, आ जाए तो उसको भी पढ़ते हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम बनाना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट जो है नियम नहीं बनाती है। तो मीडिया पे तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी खबरें देते हैं। सब फर्जी खबरें हैं जितना भी एनआईएस डीएलएड के लिए आ रहा है। अभी तो कुछ खबर आ रही थी कि 27,000 वैकेंसी प्राथमिक में भर्ती देगी सरकार। अरे वो 68,000 वाला खारिज हुआ है, तो उसी को जो है घुमा करके लिख रहे हैं। अच्छा 68,000 में 27,000 पद खाली हैं, और उसमें कट ऑफ गिरा कर भरने के लिए लोग कोर्ट गए थे कि जो है उसका एक अभी कट ऑफ गिरा एक करके। है, एक चैनल चलाता है एएसएम है, उसने भी लिखा है कि 1,24,000 भर्तियां होंगी प्राथमिक में। सब फर्जी बातें हैं। ये लोग जो आंकड़े लेकर आ रहे हैं ये सब अभी बेबुनियादी हैं, जहां तहां से कुछ भी खबर लेकर के बना दे रहे हैं। अभी 68,000 खारिज हुआ है, उसी को अखबार वाले अपने तरीके से छाप रहे हैं। अभी स्कूलों से आंकड़े मांगे जा रहे हैं ट्रेन टीचरों का कि कितने ट्रेन टीचर हैं टेट सी टेट पास। जो अगला सत्र जो अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल। तो अगले सत्र में या तो अप्रैल से या जुलाई से गवर्नमेंट जो है जो भी बिना टेट या बिना सी टेट के लोग पढ़ा रहे हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। इनको प्राइवेट से भी बाहर करवाने की तैयारी चल रही है कि अब जो है प्राइवेट में भी बिना टेट सी टेट के कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो जितने भी नए डीलेड वाले हैं ये प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए एलिजिबल तो है नहीं, और ना ही टेट सी टेट का फॉर्म भरते समय इनके लिए वहां पर ऑप्शन आता है। तो अब ये लोग जो है अगले सत्र से प्री प्राइमरी के लिए तो एलिजिबल रहेंगे, लेकिन प्राइमरी के लिए हाँ प्री प्राइमरी में रहेंगे, लेकिन उसमें नहीं प्राइमरी और रहेंगे, जूनियर, प्राइमरी में नहीं, प्राइमरी और जूनियर और वहां सेकेंडरी जहाँ नहीं कहीं भी रहेंगे। पढ़ा रहे होंगे वहां से हटाए जाएंगे। प्राइवेट वाले भी हटाएंगे, क्यों? क्योंकि स्कूलों पर कड़ाई होगा अब। तो जब तभी कड़ाई, तो वो उसने मतलब फुल कागज मांग लिए थे, मतलब आधार कार्ड भी लगाया उसने। किसने? स्कूल वाले ने, बिटवीन वाले ने ना, जूनियर का बोला अपना वो सर्टिफिकेट ले आना, वो लगा देना। सब अब जितना भी चीज हो रहा है, पहले तो इन्होंने स्कूलों को जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया कि भैया आप लोग जो है यूडाइस कोड लो, रजिस्ट्रेशन कराओ, ताकि जो है एक एक आंकड़ा फिर जो है आपका कंप्यूटर में फीड किया जाए। और जो सारे आंकड़े फीड हो गए और इनको लिंक दे दिया गया, भैया आप अपने जो भी करोगे ये आपका यूडाइस कोड है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर सारी जानकारी देते रहोगे, ताकि फिर हम जब जांच करने आए तो तुम्हारे यहाँ वो जो चीज पर लिखा मिला रहे वही हमें मिलना चाहिए।
तो सारे लोग जो है, सारे विद्यालय चाहे कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड वाले हों, चाहे यूपी बोर्ड वाले, चाहे आईसीएसई बोर्ड वाले, सबका रजिस्ट्रेशन करा करके वेबसाइट जारी कर दिए, लिंक दे दिए, कोड दे दिए। अब उस पर हम्म टीचरों का भी डिटेल भर रहे हैं। अब हम्म जो है आंकड़े मांगना शुरू किए हैं, सारी चीजें, सबका जितने टीचर हैं। पहले तो क्या था कि एक टीचर का कई जगह सर्टिफिकेट लगा के काम चल रहा है। हाँ, अब फर्जी सर्टिफिकेट। हाँ, अब आधार कार्ड लगा दे रहे हैं हाँ, ताकि वो एक एक ही टीचर, जगह आएगा बस। हाँ, अगर एक टीचर एक से ज्यादा जगह पर कहीं पर उसका सर्टिफिकेट लगाया गया है, वो एक, DIUS ऑफिस था यहाँ बरेली में, मैं गया था, उनने भी वहाँ कागज चेक किए कि हम्म मतलब टीचर वो जब वो एडमिट कार्ड बना रहे थे ना, परीक्षा का केंद्र बनता था ना स्कूल वाला, हम्म तो पूरा सब चेक इन हुआ, पूरा जैसे कागज का होता है, मतलब जैसे ओरिजिनल चेकिंग होती वैसे ही सारे कागज हम्म। मिलाए गए, तब रखा गया, तब एडमिट कार्ड बना, हर किसी व्यक्ति का फर्जी नहीं बना। तो असल में हुआ क्या है कि आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, पिछले कुछ सालों में बहुत हम्म सारे टीचर पकड़े गए हैं, जो हम्म कि जैसे एक उदाहरण, कोई अनामिका या क्या नाम की एक लड़की थी, उसका कस्तूरबा में 22-23 जगह नाम चल रहा था। 22-23 जगह सैलरी उठा दीजिए, आपने उसकी बताया था उसके एक नाम, बार। हाँ, अखबार में न्यूज आया था भाई, चर्चा का विषय बना था, काफी जो है इस पर बवाल मचा था। तो उस लड़की का बताया था नाम, आपने, उस सुना लड़की था का, ऑडियो। हाँ, उस लड़की का नाम 22-23 जगह चल रहा था। जब उस लड़की से संपर्क किया गया तो वो घर में मिली, हम्म और वो कहीं नहीं पढ़ा रही थी, कोई भी उसको जानकारी तक नहीं था, और उसका सर्टिफिकेट लगा करके उसके नाम पर 22-23 जगहों पर सैलरी उठाया जा रहा था। हम्म तो ये सब जो है लोग जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के पहचान के लिए, पकड़ के लिए ही ये सब आधार कार्ड वगैरह लिंक कराया जा रहा है, ताकि जो है योग्य लोग जो हैं, वास्तव में जो इस तरह की योग्यता रखते हैं, एलिजिबल हैं, तो उनको ही मौका मिले। तो प्राइवेट हम्म में भी जो है गवर्नमेंट जब कड़ाई करेगी, तो जो टेट सी टेट पास हैं, जो योग्य हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चलिए 5,000 10,000 जो भी नौकरी मिलेगी, मिलेगी ना उनको। हाँ, मिलेगी। अब ऐसे जो कोई जो है सिर्फ बीए किया है या कोई और हम्म पढ़ाई किया है, उसके बेस पर आकर के पढ़ाना शुरू कर दिया, तो हम्म वो लोग जो सीट कवर किए हैं वो तो खाली होगा ना। खाली हो जाएगा और क्या। तो गवर्नमेंट का प्रयास यही है कि जो है मैक्सिमम जो बीएड बीटीसी डीएलएड टेट सीटेट जो है, सबको जो हम्म है रास्ता खोलना। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि जब हम वर्षवार नियुक्ति करेंगे, हम्म मान लेते हैं कि वर्षवार नियुक्ति में गवर्नमेंट में आ गए, मान लेते हैं पहले शिफ्ट में 3 लाख, तो ये हाँ, 3 लाख 3 लाख। मान लेते हैं कि 3 लाख पद भरते हैं, क्योंकि एक बार न्यूज भी आ चुका है 3 लाख के बारे में। तो 3 लाख मान लीजिए हम्म पद भरते हैं, तो इस इन जो 3 लाख लोग सिलेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, हाँ, 2018 तो तक आप बता रहे थे आ जाएंगे हाँ, लोग, 2018 तक जैसे आप 3 लाख स्कूल में, लोग। आप अगर कहीं स्कूल में पढ़ा रहे होते और फिर वर्षवार में आपका होता ज्वाइनिंग, तो आप जब जाकर ज्वाइन करते, तो जिस स्कूल में पढ़ा रहे होते वो पद खाली करेंगे कि नहीं खाली करेंगे। खाली हो जाएगा। तो वो जब हम्म खाली होगा, तो ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में भी जो है बहुत सारी सीटें खाली होंगी। वो वहां आ जाएंगे जब तक तो जो लोग। लोग बैठे हुए हैं घर में, तो उनको हम्म भी तो मौका मिलेगा ना प्राइवेट में। हाँ, मिल जाएगा, वो भी स्किल अच्छा कर लेंगे। तो 3 लाख लोग अगर आते हैं गवर्नमेंट में, तो हम्म उसमें से 2-2.5 लाख लोग जो है कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे, कहीं कोचिंग पढ़ा रहे होंगे, कुछ भी करेंगे, वो काम छोड़ेंगे। जब वो हम्म छोड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा, स्कूल वाले, नहीं नहीं, नए लोगों को काम मिलेगा। हाँ, तो स्कूल वाले नए लोगों को रखेंगे। कोई और हम्म बंदा जो है वहाँ कोचिंग वगैरह खोलेगा, तो वहां से कमाई करने लगेगा। तो अगर 3 लाख को इधर ले रहे हैं, तो 3 लाख के लिए उधर भी रास्ता बनेगा। हम्म तो शुरुआत में 6 लाख की व्यवस्था की है कि नहीं की है। 6-7 लाख लोग आराम से रोजगार मिल जाएगा। हाँ, और इसके बाद जो है जो भी 3 लाख लोग ज्वाइन करेंगे, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जब कमाने लगेंगे, तो अपने घर पर जो है हो सकता है झाड़ू पोछा के लिए, बर्तन धुलने के लिए, या हम्म अन्य कामों के लिए किसी न किसी को जॉब पर रखेंगे। हम्म हम्म कहीं न कहीं उनको आने जाने में असुविधा हो रही होगी, तो मोटरसाइकिल खरीदेंगे, 4 चक्का गाड़ी खरीदेंगे। तो हम्म अगर कोई जो है किसी को घर पर रख रहा है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, वो भी रोजगार दे रहा है किसी को। हाँ, वो भी दे रहा है, और आगे कार्य बढ़ेगा ही, विकसित और जो होगा और जो देश। और जो गाड़ियां खरीदेंगे, तो जो गाड़ियां हम्म बना रही हैं कंपनियां, उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो वो भी और लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे। और भी इंजीनियर काम में आएंगे। तो ऐसे ही रोजगार जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट जो है यही 2025 का बजट में प्लानिंग कर रही है, ये चीजें करने का, कि हम्म एक देखिए रोजगार जो है श्रृंखला में चलता है। अभी हम लोगों ने छोटी सी एक श्रृंखला की बातचीत किया। तो इसमें हम्म देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो है गवर्नमेंट तो 3 लाख को देगी, लेकिन हम्म ये 3 लाख गवर्नमेंट जॉब देने से कम कुछ नहीं तो हमारा अनुमान है
कि 10 हम्म। लाख से ज्यादा लोगों को जो रोजगार मिल जाएगा। 10 लाख को मिले फायदा होगा देश का। हाँ, तो बेरोजगारी थोड़ी तो दूर होगी। तो यही अखबार में आप पढ़ते होंगे कि गवर्नमेंट ने इस साल जो है इतने लोगों को, इतने लाख को, इतने करोड़ को रोजगार हम्म। दिया। तो ये सारे हम्म। वही आंकड़े होते हैं। हम्म। तो खैर हम लोग मूल मुद्दे पर आते हैं। तो स्कूलों में टेट सी टेट पास का आंकड़ा मांगा जा रहा है। अभी एक भाई साहब हम्म। हमें मैसेज किए, हो सकता है वो कह रहे थे बात करने को, तो बात हो तो उनसे भी बातचीत होगी। अपने विद्यालय का बता रहे थे कि हमारे यहाँ मांगा गया है, तो अच्छा उनसे अच्छा। बातचीत होगी तो वो भी ऑडियो डाल देंगे, सुनिएगा। तो अब जितने भी विद्यालय हैं उनमें जो हम्म। भी टेट या सी टेट पास नहीं है उनको बाहर करेगी गवर्नमेंट, कराएगी हम्म। प्राइवेट स्कूलों से भी। जितने भी हम्म। एनआईडी डीलेड हैं इनको लेकर के कहेगी भैया प्री प्राइमरी में पढ़ाओ, प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। नहीं है। प्री प्राइमरी का रास्ता इनके लिए खुलवाएगी। हम्म। तो गवर्नमेंट पूरा प्लान करके चल रही है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। अच्छा अच्छा। अपडेट्स लेते रहिए। 2011 वाले हैं, वर्षवार नियुक्ति में सबसे पहले नंबर तो 2011 का ही आएगा ना, चाहे जैसे भी जो भी शुरू हो प्रक्रिया। फर्स्ट से लेके 12 तक मैं पढ़ाता रहता सर, रिवीजन वगैरह करता रहता, मैथ साइंस कंप्यूटर इंग्लिश सब पढ़ा देता मैं सब्जेक्ट। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। बस एक चीज फोकस कीजिए कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक जितने भी विषय चलते हैं हाँ हाँ, सब विषय पढ़ा रहा हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट सीबीएसई तो बोर्ड को। तो पढ़ाते रहिए, वो किताबें हम्म। पढ़ते रहिए। जो भी सब्जेक्ट जिसमें प्रॉब्लम हो, हम्म। जो लगता हो कि हमें इतिहास में प्रॉब्लम है थोड़ा, या भूगोल में है, या जिसमें भी लगता हो, मेरा तो टेट में 107 आया था प्राइमरी में। बहुत बढ़िया था। और आप इतने साल तक, ओबीसी में आता, ओबीसी में आया मैं, और सन 2000 से पढ़ा रहा हूँ सर, पढ़ा पढ़ा के ही पढ़ाई की मैंने, सन 2000 से हाँ पढ़ा ऐसे ही रहा हूँ। होता है। तो आप इतने साल से, 24 साल हो गए मतलब पढ़ाते हुए। 24 साल का अनुभव है, तो बस हम्म। ये अनुभव जो है काफी काम आएगा। आप स्कूल हम्म। में भी पढ़ाए, आप अपना कोचिंग खुद का भी ट्यूशन दे रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो हम्म। आगे इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, कुछ भी होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत उनको हम्म। आएगी जो लोग घर जो। में बैठे हैं, न पढ़ा रहे हैं, न कहीं पर कोचिंग या स्कूल में दूसरा कुछ हम्म। काम कर रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो उनको हम्म। दिक्कत आएगी। तो आप तो पठन पाठन करा ही रहे हैं, कंप्यूटर भी आप जो है कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश नहीं, हो कंप्यूटर तो मैंने पढ़ा है ना, एमएससी किया है ना कंप्यूटर साइंस से। तो आपके पास लैपटॉप भी या डेस्कटॉप भी होगा। हाँ था मैंने, अब मैं टीचिंग में आ गया, मैं 2007 से फिर टीचिंग में आ गया ना, पढ़ाने लगा। मेरी हम्म, स्टोन हो गई थी, मैं दिल्ली में रहता था। अच्छा आपने एमएससी किया, कंप्यूटर हाँ, साइंस से। कंप्यूटर साइंस से। और हम्म। फिर जो है प्राइवेट जॉब भी किए होंगे कुछ। हाँ, प्राइवेट जॉब भी किया था, मतलब एयरटेल भारती में। अच्छा वहाँ आईटी वगैरह चलाते थे, मतलब पूरा सिम अच्छा वगैरह की, वो काम करते थे कंप्यूटर से। तो रात अच्छा। की थी वहाँ, तो तबीयत खराब हो गई, फिर तो स्टोन बन फिर गई, फिर तो फिर वापस आ गए। फिर आप आए स्कूलों में पढ़ाने लगे, फिर स्कूल के बाद आपने अपना खुद का कोचिंग संस्थान खोल लिया। हाँ, बीएड वगैरह कर लिया, 2008 में बीएड किया कर मैंने लिए। बीएड। तो आपका खुद का कोचिंग है या किसी और की कोचिंग, उसमें आप पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरा खुद का ही है। तो अकेले पढ़ाते हैं या और भी टीचर हैं साथ। नहीं, मैं अकेला हूँ, मतलब होम ट्यूशन भी पढ़ाने जाता हूँ, 2 4 होम ट्यूशन पढ़ा देता हूँ। आप मतलब काम है फिलहाल मेरे पास दस फिलहाल आप घंटे फिलहाल आप स्कूल में तो नहीं जा रहे हैं। और स्कूल नहीं जा रहे हैं, बस कोचिंग दस पढ़ा रहे हैं अभी। सुबह शाम का मिला के 10 घंटे कुल आप जो है पढ़ा रहे हैं। हाँ, पढ़ा रहे हैं। होम ट्यूशन भी दे रहे हैं और खुद की कोचिंग, तो वो कोचिंग जो खुद की है, अपने ही घर में, अपने ही कमरे जमीन में, या किराए लेकर। हाँ, अपने घर में ही है, बैठक है उसमें ही है, अच्छा बरेली अच्छा। में। तो अपने ही घर में है तो किराया भी नहीं देना है। ना ना, किराया वगैरह नहीं देना। तो अभी फिलहाल जो है घर पर कितने से कितने घंटे पढ़ा रहे हैं, कितने से कितने बजे सुबह शाम में। आ, वो 10 घंटे पढ़ाता हूँ, मतलब सब जगह लगा के, होम दस ट्यूशन जाता घंटे हूँ 4 जगह। होम ट्यूशन का छोड़ दें, हम घर की बात कर रहे हैं जो आप कोचिंग चला रहे हैं, क्योंकि होम ट्यूशन में ग्रोथ नहीं होता है। हाँ, ग्रोथ होम नहीं, ट्यूशन पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है बस ज़्यादा। होम ट्यूशन में पैसा ज्यादा मिलता है लेकिन ग्रोथ नहीं होता ज्यादा। हम्म। भाई आप जो है घर पर पढ़ाएंगे एक साथ 10 बच्चों को, 20 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, 20 बच्चे होंगे। होम ट्यूशन में जिसके घर जाएंगे उसी को बस बच्चों एक को ही तो बच्चा होगा। पढ़ाएंगे। हाँ, एक ही बच्चा होता है बस होम अगर ट्यूशन में। अगर जो है कोई कोचिंग खोला है, एक बच्चे को पढ़ाने का हम्म। वहां पर मान ले 500 रुपए ले रहा है, हम्म। तो उसके पास 10 बच्चे पढ़ेंगे तो 1 घंटे में वो कितना पा जाएगा, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। और 1 घंटा वो होम ट्यूशन देने जाएगा, तो वहां पर जो हम्म। है अगर वहां भी 500 में पढ़ाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, पेट्रोल लग जाएगा 1500 रुपये हाँ, महीने तो पे। इसीलिए जो लोग होम ट्यूशन देते हैं, हम जहाँ तक जान हम्म। रहे हैं 2,500 से लेकर के छः सात हाँ, आठ ढाई हजार हजार के 3,000 देता।
6-7 हजार बस। वो जगह के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, हम्म जैसे इलाहाबाद की बात कर हम्म लें तो होम कॉलोनी ट्यूशन। वगैरह में है, और ये ग्रामीण इलाके में है तो वहां तो 500 रुपये बच्चा मिलता है, और जो अच्छा, शहर में है वो 2,500 से कॉलोनी में लेकर है। के 5-6 हजार तक है। हाँ बस, इंटर का बच्चा है तो 5-6 हजार दे देगा, तो ढाई फिजिक्स हजार रुपये केमिस्ट्री का। 2,500 रुपये 1 घंटे का मिल रहा है। हाँ, लेकिन ढाई अगर हजार आप एक घंटे लेकिन आप जो है अपने यहाँ घर पर पढ़ा रहे हैं तो 1 घंटे में कितने बच्चे पढ़ लेते हैं? 1 घंटे में घर पे पढ़ा रहे 20 बच्चे। 20 बच्चे, हम्म और एक बच्चे से फीस कितनी ले लेंगे? 500 देता सर। 500। हम्म अगर एक बच्चे ने दिया, 1 घंटे आप पढ़ाए, तो 1 घंटे में जो है 20 बच्चों से आप जो है 10,000 रुपये बना लिए। हाँ हाँ। और बाहर जा रहे हैं तो उस जो आप बाहर होम ट्यूशन जा रहे हैं हम्म वो तो अगर आप समय और बढ़ा सकते हो तो घर पर ही पढ़ाइए, इनकम हम्म यहाँ बढ़ेगी। तो घर पर जो हम्म पढ़ाते हैं किस क्लास के बच्चों को? 9th 10th मैथमेटिक्स, और फर्स्ट ईयर और इंटर 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री हम्म 11th 12th को, हाँ, और 9th 10th को मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। तो ये जो 9th 10th को जिनको मैथ पढ़ा रहे हैं आप, ये हम्म 9th 10th वाले अन्य सब्जेक्ट भी तो कहीं पढ़ते होंगे? हाँ, वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश वगैरह जैसे साइंस है, हम्म। दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं दूसरे अच्छा, टीचर के पास। तो जो आप जो है होम ट्यूशन जो दे रहे हैं उसकी जगह 1 घंटा इंग्लिश का भी क्लास चलाने लगिए तो 10 बच्चे मिल जाएंगे ना आपको। हम्म 500 रुपये नहीं, 300 रुपये ही लीजिए हम्म शुरुआत में। 10 नहीं, 20 बच्चे मिल जाएंगे आपको 300 में। 1 घंटा हम्म इंग्लिश करना क्या है, घर पर रहेंगे, 10 घंटे पढ़ा रहे हैं, बाकी तो 14 घंटे बचे हैं ना। 1 घंटा और उसमें जो है हम इंग्लिश पढ़ने पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे हम्म पढ़ाएंगे इंग्लिश, या फिर साइंस में अन्य सब्जेक्ट जो है। हम्म जो 9th 10th वाले उनको साइंस भी तो पढ़ना है ना। हाँ, उन्हें साइंस भी पढ़ना है। तो जो होम ट्यूशन जा रहे हैं 2,500-3,000 मिलेगा, वहाँ पर हम्म 1-2 बच्चों को पढ़ाएंगे। वो भी आप घर पर प्लान कीजिए, घर पर ही पढ़ाइए। तो घर पर अच्छा अच्छा। पढ़ाएंगे तो आपको जो है 9th 10th वालों को मैथ पढ़ा ही रहे हैं, आपके पास जितने बच्चे हैं यही बच्चे आपसे साइंस भी पढ़ने लगेंगे। हम्म या फिर अगर आप 6 7 8 में भी जो है मैथ पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको उसके भी बच्चे मिल जाएंगे। 6 7 8 के भी, हाँ मैथ पढ़ाते हैं 7 8 में भी। तो 6 7 8 को पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, होम ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं तो फर्स्ट से लेके वो 10th तक बच्चा होता है तो सब सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं होम देखिए, ट्यूशन में तो। क्लास 6 से बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो हम्म 2-4 किलोमीटर में साइकिल से आना जाना करना जो है हम्म शुरू कर देते हैं। सीख जाते हैं आना जाना। हम्म। तो अगर आप जो है जो होम ट्यूशन जा कर के दे रहे हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं, चाहे जिस भी क्लास को दे रहे हैं, हम्म कोशिश कीजिएगा जो नया सत्र आ रहा है या फिर हम्म अभी एग्जाम का समय आ रहा है, ये ठंडी के हम्म बाद जो है 1-2 महीना ट्राई करना चाहे कर लीजिएगा। तो आप जो हम्म है होम ट्यूशन बंद करके थोड़ा हम्म शुरू में स्ट्रगल, जैसे आपने शुरुआत में किया होगा स्ट्रगल, जब कोचिंग शुरू किए होंगे तो तुरंत नहीं चला होगा या नहीं इतना। नहीं नहीं, एक एक बच्चा आता था। हाँ, ऐसे ही आप होम ट्यूशन बंद करेंगे, थोड़ा समय तो समस्या होगा थोड़े समय, लेकिन आप हम्म जनवरी फरवरी में शुरू कर देंगे तो फिर अप्रैल तक जाते जाते आपको अच्छे खासे जो है संख्या में बच्चे मिल हम्म जाएंगे। और आपको पता हम्म है कोचिंग में बच्चों को कैसे बढ़ाना है, प्रचार प्रसार कैसे करना है, वो सब आप किए हैं पहले। हम्म तो आप 6 7 8 को भी मैथ पढ़ाना शुरू कर दीजिए, अपने घर पर ही पढ़ाइए। या फिर नौ हम्म दस को जब मैथ पढ़ा रहे हैं तो 1 घंटा और अलग से उसका टाइम डिसाइड कर लीजिए, उनको जो है हम्म साइंस या इंग्लिश साइंस कुछ। वगैरह पढ़ा दो। इंटर को आप जो है पढ़ा रहे हैं उनको भी तो इंग्लिश कहीं ना कहीं पढ़ने जाना होता होगा। या मान लेते हैं हम्म इंटर का थोड़ा सा बर्डन होता है, इंटर की तरफ मत बढ़िए, लेकिन 6 से लेकर के 10 तक जो है और प्लान कर हम्म सकते हैं आप। और हमें हम्म उम्मीद है कि आप जो है होम ट्यूशन कितने इस समय दे रहे हैं? अभी 4 घंटे पढ़ा रहे हैं होम ट्यूशन। होम ट्यूशन 4 घंटे, इन 4 घंटे होम ट्यूशन से सिर्फ बताइएगा कितना अर्न कर ले रहे हैं? 12 हजार मिलता है लगभग। अच्छा, 3 चौक 12। तो हम्म जो 12,000 रुपये वहां से आ रहे हैं, अगर आप जो है 4 घंटे जो वहां दे रहे हैं, 4 घंटे अगर 6 7 8 9 10 इनके लिए प्लानिंग हम्म करेंगे तो 6 7 वाले बच्चे जो है, ऐसे बच्चे होते हैं 6 7 8 वाले, उनको जो है अगर शुरू में कम बच्चे हैं तो एक साथ भी हम्म बैठा करके जो है 4 बच्चों 6 बच्चों को शुरुआत में पढ़ा सकते हैं। हम्म तो 4 घंटे आप अगर ये देने लगेंगे, अगर हम्म 4 घंटे में हर बैच में जो है अगर मान लें 5 5 बच्चे भी मिल गए, 25 बच्चे, और 25 हम्म बच्चों से आप अगर 5 5 100 भी लेंगे तो 12,500, तो यानी कि जितना आप हम्म बाहर जाके कर रहे हैं उतना आप जो हम्म है घर पर भी कर लेंगे। हाँ, घर पे भी कर और सकते हैं यार। और घर पर जब उतना अर्निंग करने लगेंगे तो घर पर ये फायदा है
कि आपका कोचिंग है, ये संख्या बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे, यही बच्चे और बच्चों को लेकर के आएंगे, बताएंगे कि हम वहाँ हम्म पढ़ते हैं। तो बढ़ेगा। शुरुआत में 4 घंटे में 5-5 बच्चों को हम लोग जो काउंट कर रहे हैं, फिर आने वाले हम्म टाइम में वो 5-5 से 10-10 हो जाएंगे। हम्म फिर आगे चल के वही 20 हर बैच में 20 बच्चे हो जाएंगे, तो यहाँ से अर्निंग आप और ज़्यादा कर लेंगे। बाकी तो हम्म ये सब जो अभी आप पूछ रहे थे, ये सब तो हम अपडेट देते रहते हैं, जानकारी आप लेते ही रहते हैं, जुड़े हैं। हाँ हाँ जुड़े हैं, डेली आती है अपडेट आपकी, तो जो लेते भी रहते। हाँ, तो जो भी अपडेट दिए जा रहे हैं इसको देखते रहिए, और कोचिंग जो अपने बढ़ाने पर फोकस कीजिए, होम ट्यूशन को धीरे-धीरे अच्छा कम सर। कीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, और आपने अब कहा कि एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से, हम्म इतना बढ़िया सब्जेक्ट, आपने मास्टर डिग्री किया है, और हम्म आप अगर कहेंगे कि हमारे पास घर में एक कंप्यूटर और लैपटॉप इनमें से कुछ भी इस वक्त नहीं है, तो ये हम्म तो बड़े अफसोस की बात है ना। हम्म तो आप जानते हैं ना कि जो है आज का टाइम कंप्यूटर का है। हम्म जैसे मान लेते हैं बच्चों का हिसाब ही रखना है, डायरी में लिखते होंगे आप, हुँ? लेकिन डायरी में बहुत लिखते हैं। लेकिन अगर वही हिसाब एमएस एक्सेल में शीट बना दिया जाए, तो हम्म पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम्म एमएस एक्सेल हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। हाँ मेरा एक्सेल होता है, हाँ तो वही। एमएस एक्सेल में सारा हिसाब-किताब किया जा सकता है। हम्म कौन बच्चा किस महीने में फीस दिया, कब से आ रहा है, हर एक-एक चीज़ डाटा वहाँ बस उसको खोलने की ज़रूरत है, फ़ॉर्मूला लगा देंगे तो वो एक-एक चीज़ आपको अलर्ट भी करता रहेगा। हम्म तो एमएस एक्सेल का बहुत अच्छा आप यूज़ कर लेंगे। हम जो है जबकि कंप्यूटर फ़ील्ड के नहीं हैं, हम एमएस एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, होगा आपके पास सिस्टम होगा। पहला सिस्टम हमने खरीदा था अपना खुद की कमाई से, अच्छा 2004 में। अच्छा अच्छा। उस समय हमने जो है पेंटियम 4 था, 2004 में डेस्कटॉप खरीदा था ₹30,000 का। डेस्कटॉप खरीदा था। हाँ, 30-35 हज़ार रुपए लगे थे। मॉनिटर वगैरह और सीपीयू सब, वगैरह सब, दोनों सब, था। सब, सब, सब अच्छा। यूपीएस वगैरह सब लेकर 30-35 हज़ार रुपए लगाकर इस 2004 इस में इसके हमने बाद सर मैंने इसके बाद वो भी किया है हार्डवेयर नेटवर्किंग जेट किंग से। तो बता रहे हैं, सुनिए तो पूरी बात। 2004 में अच्छा हमारा कोई कंप्यूटर का फील्ड नहीं है। हम आर्ट्स अच्छा फील्ड अच्छा। हैं, और हमने कंप्यूटर में कोई जो है अलग से कोर्स वगैरह नहीं किया है, बस पीजीडीसीए जो है एक सर्टिफिकेट ले लिए हैं। ठीक है? अच्छा अच्छा। तो 2004 में हम जब कर रहे थे, इंटर किए रहे होंगे, इंटर के बाद की बात है, 2003 में मेरा इंटर था, उसके बाद जो है हमने एक कंप्यूटर ले लिया 2004 में 30-35 हज़ार लगा करके। अच्छा अच्छा। फिर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने लगे, 2013-14 में पढ़ा रहे थे, तो फिर हमने उस समय अपना लैपटॉप लिया, क्योंकि डेस्कटॉप पुराना हो गया था काफ़ी, ओल्ड वर्ज़न हो गया, हम्म तो बहुत स्लो था, लेटेस्ट नए-नए आ गए थे एडवांस। तो जब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने लगे, तो वहाँ से जब जो है 2-4 महीने की सैलरी मिल गई इकट्ठा करके, फिर हमने तुरंत एक नया लैपटॉप लिया, i3। अच्छा, लैपटॉप तो सर मिल जाएगा कम से कम 25-20 हज़ार में या 30 हज़ार में। बता रहे आगे भी बता रहे हैं। फिर अभी हमने 2022 में हमने फिर से अच्छा नया लैपटॉप लिया। क्यों? क्योंकि अच्छा 10 साल हो गए थे। तो अच्छा लगभग हर अच्छा। 10 साल पर बहुत कुछ बदल जाता है। 2004 के बाद 2013 में लिया, 2013 के बाद 2022 में, 9 साल 10 साल में ये चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। आपका बढ़िया हम्म भी चल रहा होगा तो भी नई-नई एडवांस चीज़ें आ गई होंगी, तो आपको हम्म होगा कि अब थोड़ा एडवांस की तरफ चला जाए। हम्म तो अभी हमने 2022 में एक नया लैपटॉप लिया, तो जब 2004 में लिए थे तो 30-35 हज़ार लगाए थे। जब 2013 में लिए तो 28 हज़ार का लिए थे लैपटॉप। अच्छा। भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं ना, समय के हिसाब से। तो बहुत एडवांस हम्म। नहीं, लैपटॉप नहीं लिए थे, नॉर्मल ही लिया, 28 हज़ार का लिए। विंडोज़ अच्छा जो है जेन्युइन नहीं लिए थे, पायरेटेड, ऑफ़िस पायरेटेड से ही काम चला लिए, तो सस्ता हो अच्छा गया। फिर अभी हमने जब 2022 में लिया है, अब की बार हमने बढ़िया लिया है, i5 लिया है, और अच्छा। i5 12th जनरेशन लिया हमने। 12th थोड़ा जनरेशन कितने का मिला? थोड़ा एडवांस हमें काम करना था, वीडियो वगैरह बना रहे हैं आजकल, देख रहे हैं आप यूट्यूब पर, हाँ तो हाँ, आपकी थोड़ा फोटो भी आती है। पहले तो मैं आपकी फोटो अपने दिमाग में ऐसे ही रखता था कि आप गंजे हैं, थोड़े बाल गिरे हुए हैं। एजेड हैं। आज जब से फोटो देखी तो आप तो एकदम यंग लग रहे हैं, अच्छे खासे। तो अभी तो दूसरा चैनल भी हमने शुरू कर दिया है, उस पर पूरा फेस के हम्म साथ वीडियो बना रहे हैं। तो ये सब अच्छा। एडिटिंग वगैरह करने के लिए थोड़ा-सा एडवांस, तो हम्म अब यूट्यूब वगैरह पे काम बढ़ाना है और अन्य चीज़ें, तो हमने एडवांस में i5 लिया और 12th जनरेशन एकदम लेटेस्ट वाला लिया 2022 में। अच्छा। तो अब जब हमने एडवांस ये सिस्टम ले लिया है, i5 12th जनरेशन, ये हमें पड़ा हम्म। था 2022 में लगभग 80,000 का। 80 हज़ार का। हाँ, अच्छा। भाई आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, घर में आप हम्म बेड या सोफ़ा खरीदते हैं, तो कहीं हम्म न कहीं उन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना। हम्म
तो उससे आपको बेड खरीद रहे हैं, सोने को मिल रहा है, सोफा खरीद रहे हैं, बैठने को मिल रहा है, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, तो कहीं आने जाने की सुविधा मिल रही है। लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेते हैं, 10 साल 20 साल चलने के हाँ। बाद वो कबाड़ा हो जाता है। अरे अभी लिया तो मैंने नया, पिछली साल ली मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस, मोटरसाइकिल लिए इसीलिए लिए है ना कि जो है, 85,000 में बैठी। तो मोटरसाइकिल लिए, मोटरसाइकिल रखे हैं, तो हम्म। जितने का तो मोटरसाइकिल पड़ा है, इससे कम खर्च में आप अगले 10 साल जो है ऑटो रिक्शा से कहीं आना जाना कर लेंगे। लेकिन ये हम्म। सुविधाजनक है, एनी टाइम आप जा सकते हैं कहीं भी। हाँ और एनी टाइम, अब और ऑटो में कहीं कम। ऑटो रिक्शा हमेशा नहीं मिलेगा, और वो जो है आपके अनुसार जल्दी भी नहीं जाएगा, वो सवारी भर के हम्म, तब चलेगा। तब तो चलेगा, आपने देर में पहुंचोगे। तो इसीलिए आपने जो है मोटरसाइकिल हम्म। लिया कि थोड़ा सा सहूलियत रहेगी, हम्म। बढ़िया रहेगा, हर समय घर में खड़ा रहेगा, कहीं जाना होगा, आना जाना दिन में 4 बार भी जाना है, कहीं भी जाना है तो हम पहुंच जाएंगे, गली में भी जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा ऐसे ही एक ठीक, अच्छा लैपटॉप। सर ना, फिर लास्ट कभी बात बात करेंगे ना। लास्ट बात कि ऐसे ही आप अच्छा। कंप्यूटर फील्ड के हैं, तो एक हम्म। लैपटॉप, इतनी सारी कहानी इसीलिए बताए हैं कि आप भी एक लैपटॉप अपने पास रखिए। अच्छा अच्छा, जरूर लूंगा, अवश्य लूंगा, इस साल ही ले लूंगा। कम से कम i3 जो है 12th जनरेशन का ले लीजिए, 8 GB रैम, हम्म। 512 SSD के साथ। अच्छा अच्छा। और विंडोज जेन्युइन लीजिएगा, ऑफिस उसमें जेन्युइन आजकल फ्री में उसमें देते हैं। और अच्छा 30 से पायरेट 30 सीडी से कर लो। नहीं नहीं, जेन्युइन उसमें पड़ा रहता है। अच्छा पड़ा रहता। आप डेल चाहे एचपी किसी का भी, चाहे लेनोवो किसी का भी, i3 12th जनरेशन जब देखेंगे 1215U, हम्म। तो 30 से 35 के रेंज में आ रहा है। एक लैपटॉप ले अच्छा। लीजिए जब आपके पास रहेगा, तो जैसे मोटरसाइकिल हम्म। रहने पर आप यूज कर रहे हैं, बहुत कुछ आसान हो जा रहा है, ऐसे ही आप हम्म। लैपटॉप ले लीजिए। आप जब वो रहेगा तो उसका यूज करते करते आपको उसकी आदत लगने लगेगी, और उससे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। आपकी हम्म। कोचिंग में को बढ़ाने में वो हेल्प करेगा, आपकी कमाई अच्छा। बढ़ाने में वो हेल्प करेगा। तो कंप्यूटर फील्ड के हम्म। हैं तो वो जरूर से कीजिए। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। वेलकम। अच्छा फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, अच्छा ठीक नमस्कार ठीक सर। ठीक ठीक, नमस्कार। नमस्कार।